अब हम इसी ग्रहण के बारे में जानते हैं और हम जेपी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम यहाँ पर दुनिया का जिक्र कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत पर, क्योंकि जिस तरीके से त्रिपाठी जी बता रहे थे, उन्होंने तो जिन अक्षरों का नाम लिया उसमें भ और ह, हिंदुस्तान भारत दोनों ही नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी भारत पर इसका कितना असर होगा और इंडिया की भूमिका कितनी रहने वाली है? देखिए, सर्वप्रथम अगर आप भारत की पत्रिका देखें तो वृषभ लगन की पत्रिका है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो उठापटक आने वाली है वो आर्थिक स्तर पर सबसे आने वाली है, और ख़ास तौर पे प्राकृतिक आपदाओं की चिंता हमें सता रही है। कारण क्या है कि यहाँ पर, जैसे अभी बोला कमल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर जो ग्रह परिवर्तन है, देखिए ग्रह परिवर्तन गोचर को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कभी भी किसी भविष्यवाणी को करते वक्त। तो यहाँ राहु के परिवर्तित होते ही सबसे बड़ी चिंता का विषय जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ भूस्खलन और किसी तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ये सारी स्थितियाँ आती हैं। तो ऐसी स्थिति में खास तौर पे अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं डगमगाना या किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। और साथ में अगर इसे हम पारिवारिक परिवेश में देखें तो खास तौर पे जिनका लग्न मेष लग्न है जी। और या तुला लग्न है, तो उनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये कहीं से भी कहीं तक नहीं है कि ये सबको नुकसान ही पहुंचाएगा। बिल्कुल, अगर आप उपाय करते हैं, हाँ, आप सावधानी बरतते हैं, तो आप उससे बच भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिवाकर जी देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि इस ग्रहण का असर युद्ध पर होगा, दुनिया में उथल पुथल होगी, लेकिन जो कमल जी ने बात कही वो बहुत अच्छी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस ग्रहण का असर आने वाले कितने दिन तक रह सकता है, और जिस बात पर कमल जी कह रहे हैं कि हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 40 या 45 दिन के बाद शांति की ओर भी हम बढ़ते हुए इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह है, जब ग्रहों का जो संयोग बनता है, दो ग्रहण अगर एक साथ हो गए एक महीने के अंदर, तो मान के चलिए कि इसका थोड़ा बहुत प्रभाव 3 महीने तक, लेकिन ज्यादा 45 दिन तक ही रहता है। तो कमल जी, आचार्य जी से हम बिल्कुल सहमत हैं कि 45 दिन के बीच में इसकी तीव्रता में वृद्धि रहेगी, उसके बाद स्थितियां सामान्य स्तर पर जाएंगी। दूसरी बात, जब राहु का परिवर्तन होगा, तो आपने भारतीय दृष्टिकोण से पूछा है, तो भारतीय दृष्टिकोण से राहु का परिवर्तन सकारात्मक हो, और जब मीन राशि में राहु प्रवेश करेगा तो जल में उथल पुथल की स्थिति ज्यादा बनेगी। ऐसे में देखा जाए तो सुनामी या बड़े जल से संबंधित नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, भूस्खलन की स्थिति बन सकती है, और तीव्र गति से वायु के कारण भी, अग्नि के प्रभाव के कारण भी नुकसान हो सकता है। यही बात लेकिन जेपी ये जी भी कह रहे 45 थे। दिन के बाद 45 दिन के बाद जो विश्व स्तर पर युद्ध वाला वातावरण है, उसमें कमी जरूर आएगी, इसमें कोई संदेह की बात चलिए, नहीं दोनों है। ही बातों पर एक बार मैं कमल जी आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं, हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा जाए तो भारत एकदम न्यूट्रल था, भारत की जो भूमिका थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी। इस युद्ध में भी भारत एकदम न्यूट्रल है, लेकिन असर ग्रहण का भारत पर, और भारत की तरफ से भूमिका क्या हो सकती है? क्या भारत शांति की तरफ आगे बढ़ाने के लिए इसमें पहल कर सकता है? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल कमल जी, आप ही से पूछ रहे हो सर। जी, देखिए भारत की अगर हम कुंडली देखें तो वृष लग्न की कुंडली है। ऐसे में एक स्थिति तो जरूर देखी जाएगी कि अभी वर्तमान समय के अंदर आपने देखा होगा, लगभग पिछले 18 महीने से भारत में 2 पक्ष अलग अलग बन गए, है ना, 2 धर्मों के पक्ष। एक तो इसमें जरूर, चलिए कमल जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। जेपी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 45 दिन के बाद शांति, लेकिन 45 दिन तक पूरी उथल पुथल। जी, देखिए, इसमें एक सबसे पहली बात, जहां अगर हम पॉजिटिव बात देखें कि इस ग्रहण के समय में जो यहाँ पर 4 योग बन रहे हैं, जो शुभ योग हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि 30 वर्ष के बाद ये संयोग है कि शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, तो इस चीज़ में एक खास और बात समझनी होगी कि इसकी शुभता बहुत अधिक है, नकारात्मकता है, ज़रूर है। देखिए, ग्रहण कभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो सकता, हाँ, पर अगर उसके साथ में ऐसे संयोग बनते हैं, जैसे यहाँ पर शश योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, तो इन योगों का भी लाभ मिलता है, और समाज में खासतौर पे भारतवर्ष को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। कारण यहाँ पर धर्म प्रधान देश है,
यहाँ पर जो बात करी जा रही है वहाँ धर्म के आधार पे, क्योंकि हमारी लेकिन सर जिस मान्यताएं, धरती पर संस्कार। इस वक्त युद्ध हो रहा है वहां तो 3-3 धर्मों के लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। हाँ, पर अगर हम भारत के परिवेश में कहें तो यहाँ लाभकारी है। पर दूसरी बात, जहाँ दूसरे पक्ष पे आप कह रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि पश्चिमी देश खास तौर पे इससे इसलिए ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि जहाँ पर ये जो दो धर्मों की बात आ रही है, जैसे कमल जी ने भी ये बात कही थी और अभी दिवाकर जी ने भी ये बात कही कि धर्मों के प्रवेश में ये दिक्कत आएगी। कारण क्या है? मैंने सबसे पहली बात आपको कही कि विचारों का मतभेद बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ रहा है? कारण क्या है कि ग्रहण की अवस्था जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है, क्योंकि काल पुरुष की प्रथम राशि में ग्रहण लगना, और वो ऐसी स्थिति में कि जहां एक साथ 6 ग्रह प्रभावित हो जाते हों। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।